हेलो दोस्तों, आपके श्योर पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको स्टेनोग्राफी हिंदी शॉर्ट हैंड सिखाने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और मेरा नाम धर्मवीर। आपको काफ़ी सरल भाषा में स्टेनो सिखाऊंगा। ये स्टेनो क्या होती है, कैसे होती है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको परिचय करा दूं। जैसे कुछ स्टूडेंट हमारे समझते हैं कि स्टेनो और टाइपिंग दोनों एक ही तरीके का टेस्ट होता है। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं, ठीक है ना, बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो इसमें हमारी जैसे स्टेनो होती है, स्टेनो में हमारा स्किल टेस्ट होता है उसका, स्टेनो का, जिसे हम हिंदी शॉर्ट हैंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो शॉर्ट हैंड एक अपनी अलग भाषा होती है, टाइपिंग अलग होती है। टाइपिंग को जिसे हम कंप्यूटर पर टाइप करते हैं वो हमारी टाइपिंग होती है, और ये स्टेनो सीखी जाती है, इसकी अलग एक वर्णमाला होती है। जैसा अपना एक सब्जेक्ट होता है अलग, जैसे इंग्लिश या हिंदी, ऐसे मैथ, इस तरीके से आप इसको एक अलग सब्जेक्ट मान लें, ठीक है ना। तो इससे आप सीखेंगे। पहले इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको नॉलेज दे दूं। जैसे स्टेनोग्राफर की काफ़ी वैकेंसी निकलती रहती है, और एक अच्छी से अच्छी पोस्ट पे वैकेंसी निकलती हैं, ठीक है ना। जैसे एसएससी में निकलती रहती हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में निकलती हैं, ठीक है ना, और यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से निकलती रहती है वैकेंसी। तो काफ़ी वैकेंसी निकलती हैं, फोर्स में निकलती हैं, बीएसएफ में निकलती हैं, सीआईएसएफ में निकलती हैं, सीआरपीएफ में निकलती हैं। तो इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट में इसकी जॉब निकलती रहती है। तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे शॉर्ट हैंड सीख जाते हो उसके बाद में। और इसमें प्लस पॉइंट ये होता है कि इसमें जैसे एसएससी स्टेनोग्राफर होता है, उसमें मैथ नहीं आता, ठीक है ना। उसका सिलेबस, उसमें 100 नंबर की इंग्लिश आती है, 50 की रीजनिंग आती है, और 50 की जीएस आती है। इस तरीके से उसका प्री का सिलेबस होता है ना। तो जिन लोगों का मैथ वीक होता है तो वो आराम से स्टेनो की जॉब पा सकते हैं, और काफ़ी अच्छी जॉब है, एक सीजीएल लेवल की जॉब है ना। और सीजीएल लेवल से भी ऊंची हो जाती है अगर ग्रेड सी एसएससी स्टेनोग्राफर में अगर आपकी जॉब लगती है तो, है ना। तो काफ़ी अच्छी जॉब है, और मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत सरल तरीके से समझाने की, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा सा मेरा साथ देंगे और आराम से समझेंगे, ठीक है ना। तो बहुत, मतलब काफ़ी विभागों में वैकेंसी निकलती रहती है ना। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट की निकली है, इसमें भी हमारे बच्चे कुछ पढ़े हुए स्टेनोग्राफर में सेलेक्ट हुए हैं, है ना। तो इस तरीके से आप भी पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरा साथ दें, आप भी स्टेनोग्राफी सीखें, और आप जॉब, जल्दी से जल्दी जॉब पा सकें, ठीक है ना। और टाइपिंग और स्टेनो दोनों अलग अलग होती हैं। टाइपिंग की स्पीड, कुछ हमारे स्टूडेंट देख लेते हैं कि टाइपिंग की स्पीड देख ली उसमें नोटिफिकेशन में, वो टाइपिंग की स्पीड नहीं होती, वो हमारी स्टेनो की स्पीड होती है, ठीक है ना। तो उसमें 80 की स्पीड से 80 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड होती है उसमें। तो बच्चे समझ लेते हैं कि टाइपिंग की स्पीड है ये, कि टाइपिंग नहीं हो पाएगी, 80 की स्पीड बहुत हो जाती है। तो वो टाइपिंग की स्पीड नहीं होती वो, ठीक है ना। वो हमारी स्टेनो की स्पीड लिखी हुई होती है उसमें। स्टेनो हमारी 80 क्या 150 की स्पीड से आराम से लिख सकते हो, बस थोड़ी सी मेहनत और प्रैक्टिस होनी चाहिए बस, ठीक है ना। तो आराम से लिख जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें, है ना। टाइपिंग हमारी कंप्यूटर पर होती है, वो अलग होती है एक। इसमें क्या करना पड़ता है स्किल टेस्ट में, जैसे स्टेनो वाले स्किल टेस्ट में हमें क्या करना पड़ता है कि वहाँ पे जैसे हमारी एक डिक्टेशन बोली जाती है, एक भाषण बोला जाता है। जैसे मान लो प्रधानमंत्री या कोई भी भाषण देता है, उसको हम स्टेनोग्राफी, मतलब एक अलग भाषा होती है ये, उसमें उसे हम लिख लेंगे। लिखने के बाद में उसी को हम टाइप करते हैं। वो टाइप आराम से कर दो, 1 घंटे में 2 घंटे में आराम से कर दो। उसी की एक ड्यूरेशन होती है, मतलब 800 वर्ड का मैटर होता है, तो वो 1 घंटे में 65 मिनट में टाइप करना पड़ता है। तो वो आराम से टाइप हो जाता है, टाइपिंग की टेंशन न लें, ठीक है ना। आराम से टाइपिंग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। और स्टेनो स्टेनो को से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं। तो सबसे पहले तो अपना ये डर निकाल देंगे अपने अंदर से, ठीक है ना। कुछ भी पढ़ना हो पहले तो पॉजिटिव होना चाहिए उसके लिए, उसके बाद में ही हम उसके लिए अगर तैयारी करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। हम सोच रहेंगे नहीं हम स्टेनो नहीं कर पाएंगे या कुछ भी एक्साइड, तो फिर नहीं मन लगेगा, ठीक है ना। पहले आपको सोचना होगा कि हाँ हम स्टेनो सीख सकते हैं, तो सीख जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक स्टेनोग्राफर के अलग अलग पोस्टों के लिए स्टेनोग्राफी सिखाऊंगा, और आप लोग उसे आसानी से सीखेंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे आप लोग, जैसे आपकी
हिंदी वर्डमाला होती है अपनी, इंग्लिश वर्डमाला होती है, अलग अलग वर्ड होते हैं। इसी तरीके से हमारे इसमें स्टेनो वाली वर्डमाला अलग होती है। जैसे का हमारा लिखा हुआ है, यहाँ देखेंगे कुछ मैंने वर्ड लिए हुए हैं, उनको मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। उसके बाद में पूरी वर्डमाला अगले सेशन में सिखाएंगे। अभी थोड़े से समझ लें कैसे क्या वर्डमाला होती है, क्या होता है, मतलब कैसे वर्ड बनते हैं। जैसे अब हम देखेंगे वर्डमाला, तो हमारा क कैसे बनता है। सबसे पहले हम जैसे स्टेनो में कुछ भी नहीं जानते, ठीक है ना। उसके बाद में हमें देखना है, हमें क सीखना है। क कैसे लिखेंगे आप देखेंगे, क्या क कैसे बनेगा, आगे की तरफ लिखना है इस तरीके से क, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। इसकी दिशा हमारी फिक्स होती है लेफ्ट हैंड से। जैसे अपन लोग हिंदी लिखते हैं या इंग्लिश लिखते हैं तो किधर से लिखते हैं, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड, मतलब आगे की तरफ बढ़ते हैं लिखते हुए। इसी तरीके से हम क बनाएंगे तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ, दिशा हमारी फिक्स होती है। इसकी दिशा का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। दिशा के लिए मैंने एरो लगा दिया है, तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ लिखना है क। इस पर हम एक लंब डाल देते हैं इस तरीके से, इस पर एक लंब डालेंगे बिल्कुल सीधा, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ट। कैसे बनेगा, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है ना। दो वर्ड समझ में आ गए आपके, है ना, दो वर्ड। अब देखते हैं इसके बाद में तीसरा वर्ड हमारा एक और होता है इसमें, क और ट, इन दोनों के बीच का एक वर्ड होता है इस तरीके से, ये हमारा होता है च, ठीक है ना। अब देखेंगे, अब ऐसे समझ लो आप, क होता है, क अगर हम 45 अंश उठा देंगे क को तो हमारा च हो जाएगा, 90 अंश सीधा कर देंगे तो ट हो जाएगा। ऐसे 135 अंश पर और पहुंच जाएंगे हम इस तरीके से, तो ये हमारा प हो जाता है इस तरीके से। तो ट ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा तो प भी ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा, ट भी ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा। इस तरीके से दोस्तों हम क बनाएंगे सरल लिखा, ट बनाएंगे उस पर लंब, क और ट दोनों के बीच में एक अर्धक बनाना है, वो हमारा च होता है। ये हमारा कोण वगैरह फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना, कोण वोण फिक्स नहीं होता है, लेकिन हमें एक अंदाजे से बनाना है। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ थोड़ा सा झुकाएंगे तो च हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड की तरफ झुका देंगे ट को तो प बन जाएगा, ठीक है ना। च और प कैसे याद होगा, ट को राइट हैंड की तरफ झुकाएंगे च, और लेफ्ट हैंड की तरफ झुकाएंगे तो प। इस तरीके से हमारे 4 वर्ड आ जाते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे, अब हमारे 4 वर्ड का हमने कैसे सीखा था, एक सरल रेखा खींच देंगे, क बन जाएगा देखेंगे, ठीक है ना। अब सरल रेखा खींच देंगे। अब इसके बाद में अगर हमें ख लिखना है तो थोड़ा सा क बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा कट लगा देंगे इस तरीके से, थोड़ा सा अंतर करना है, कट लगा दिया, ख हो गया, ठीक है ना। अब इसी को हम देखो, इसको पेन से नहीं लिख पाएंगे, पेन से लिखेंगे तो हल्का और डार्क समझ में नहीं आएगा। अभी फिलहाल जैसे जब तक हम सीखेंगे नहीं स्टेनो, तब तक हमें शब्दों को हल्का और डार्क, है ना, दोनों अंतर हमें सही तरीके से करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, कच्ची पेंसिल लेंगे स्टेनो की, ठीक है ना। स्टेनो की पेंसिल एक अलग आती है 5 रुपये की, वो अलग पेंसिल ले लेंगे, उससे लिखना है आपको। तो हल्का रखेंगे, थोड़ा डार्क रखेंगे, ठीक है ना। तो हमने क बनाया, क को अगर काट देंगे थोड़ा सा बीच में तो ख हो जाएगा, है ना, कट लगा देंगे। और इसी को अगर हम डार्क कर देंगे, गहरा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे हमने क को यहाँ गहरा कर दिया तो क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, ठीक है ना। ग के बाद में गहरा करके काट दिया तो घ हो जाएगा। अब क से ही हमारा क्या बना, क से ही ख बना, कट लगाया, डार्क किया, ग बन गया, डार्क करके काटा, घ बन गया, ठीक है ना। इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि आगे भी सीखेंगे, देखेंगे। अब जैसे हमने ट बनाया, ठीक है ना, ट कैसे बनाते हैं, लंब डालते हैं ट के लिए, ठीक है ना। क्या करते हैं, एक लंब डालते हैं इस तरीके से, ऐसे करके एक लंब डाला, ट बन गया हमारा, ठीक है ना। ट थर्ड वाली लाइन ट बन गया। अब ट को अगर हम थोड़ा सा कट लगा देंगे बीच में तो ठ हो जाएगा, है ना। डार्क कर देंगे तो ड हो जाएगा, डार्क करके कट लगा देंगे तो ढ हो जाएगा। इस तरीके से समझना, एक ही वर्ड से समझना है, एक से ही अंतर करना है, ट फिर ठ। याद कैसे करना है वो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, सिर्फ वर्णमाला याद कर लो, उसके बाद में सिखाने की गारंटी मेरी है, ठीक है ना। और वर्णमाला भी कुछ ज़्यादा नहीं है, आप लोगों ने जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तब वो याद करते हैं तो वर्णमाला काफ़ी दिनों में याद कर पाते हैं, तो आप लोग मुश्किल से 2 या 4 6 दिनों में याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद में फिर कुछ नहीं है इसमें। तो क्या करेंगे, क समझ लिया होगा, ट समझ लिया होगा, है ना, लंब होता है तो लंब एक ट ठ बनाएंगे तो कट लगा देंगे, ड बनाएंगे तो डार्क कर देंगे, ड बना के और डार्क करके काट देंगे तो ढ बन जाएगा, ठीक है ना। तो ट ठ ड ढ एक ही जैसे होते हैं सब, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। ऐसे ही हमारा च वर्ड उठा लेंगे यहाँ से, च कैसे होता है, राइट हैंड की तरफ होता है झुका हुआ, ठीक है ना। तो च उठाया हमने, च को अगर कट लगा दिया तो छ हो जाएगा, है ना, और इसको डार्क कर दिया तो ज हो जाएगा, डार्क करके काट दिया तो झ हो जाएगा।
देखेंगे अब समझ में आ गया होगा। इस तरीके से देखेंगे, प बनाना है तो प को हम लेफ्ट हैंड की तरफ झुकाते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। प प अगर हमें फ बनाना है तो कट लगा देंगे, है ना। ब बनाना है तो डार्क कर देंगे, है ना। भ बनाना है तो डार्क करके काट देंगे, थोड़ा सा कट लगा देंगे उसमें बीच में। ये भी क्यों होता है वो मैं दोस्तों आपको बता दूं। जैसे हमारी वर्णमाला जी एक जैसी क्यों बनाई जाती है। मान लो अब अगर हम हर वर्ड का अलग एक सिंबल बना सकते हैं, वो बात सही है बना सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं बनाते वो मैं आपको बता दूं। जैसे वहाँ पे स्पीड इसकी देखी जाती है लास्ट में, जैसे 80 की, 90, 100, 110 की स्पीड देखी जाती है। उस टाइम अगर सारे वर्डों के सिंबल अलग अलग होंगे और सारे वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना, तो आपको उसको लिखने में काफ़ी समय लगेगा। इस वजह से हम क्या करते हैं कि शब्दों को, चार वर्डों को, मतलब एक वर्ग को, क वर्ग याद कैसे करना है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, है ना। तो क्या करेंगे, एक पूरा वर्ग एक जैसा होता है, इसका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। क बनाया, क को कट लगाया, ख हो गया, है ना, डार्क कर दिया, ग हो गया, डार्क करके काट दिया। तो इसी से हमें अंदाजा लगाना है कि हमारा ये शब्द इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है ना। सभी के अलग सिंबल बनाएंगे, टाइम काफ़ी लगेगा, इस वजह से सिंबल एक में ही थोड़ा सा डिफरेंस करते जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। इस तरीके से वर्णमाला सीखते हैं। तो हम कहाँ पहुँच गए थे, प पे। तो प बनाया, थोड़ा सा कट लगा दिया, फ हो गया, डार्क कर दिया, ब हो गया, डार्क करके काट दिया, भ हो गया। ऐसे समझ लो, इन दोनों को उठाया और यहाँ रख दिया, सिर्फ डार्क कर दिया है। पहले वाले दोनों लेटरों को उठाया, डार्क कर दिया। आप देखेंगे मैंने एक इस पे स्ट्रेट लाइन खींची है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, जस्ट पहले वाले होते हैं दो काफ़ी मतलब हल्की पेंसिल से बनाने आराम से, और जो बाद वाले होते हैं तो उनको डार्क करना है। यहाँ लिख भी दे रहा हूँ मैं, डार्क करना है, ठीक है ना, डार्क गहरे करना है इनको, ठीक है ना। इनको हल्के हाथ से बनाना है। एक सेकंड, इनको हल्के हाथ से बनाना है, ठीक है ना। इतना अंतर करेंगे, बस इतना अंतर होता है। आपकी वर्डमाला 5 लाइनें हो गई, ठीक है ना, और इसके बाद में 3 लाइनें और रह जाएंगी, वो मैं आपको करा दूंगा आराम से। लेकिन इसको समझना है कैसे करेंगे, ठीक है ना। याद कैसे करेंगे वो मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, एक बहुत अच्छा सा। सबसे पहले 4 वर्ड एक साथ याद करेंगे, क, ख, ग और घ। क वर्ग हो गया, ठीक है ना। अंगाबिंदी हट जाती है, वो बाद में आ जाती है, ठीक है ना। इसके बाद में क, ख, ग, घ, चार लेटर हो गए। इसी तरीके से च, छ, ज, झ। मतलब कहने का मेरा ये क वर्ग हो जाएगा पहला, दूसरा वाला ख वर्ग हो जाएगा, सॉरी च वर्ग हो जाएगा। उसके बाद में ट वर्ग हो जाएगा, फिर उसके बाद में त वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना, त, थ, द, ध। इस तरीके से फिर प वर्ग हो जाएगा। तो प, फ, ब, भ, चारों लेटरों को एक साथ याद करना है आपको, ठीक है ना। एक साथ याद करेंगे, उसके बाद में फिर उसकी स्टेनो बनाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे क सिंपल वाला है, सरल रेखा खींच दी, क बन गया, है ना। क को अगर ख बनाना है तो उसमें थोड़ा सा कट लगा देंगे, ख हो जाएगा। फिर उसको हम डार्क कर देंगे क को, तो ग हो जाएगा। डार्क करके कट लगा देंगे तो घ हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से समझेंगे। ऐसे ही हमारा च हो जाता है, च को अगर छ लिखना है तो उसमें कट लगा देंगे थोड़ा सा। ऐसे ही ज लिखना है तो डार्क कर देंगे, और झ लिखना है तो डार्क करके कट लगाना है। इसके बाद में ऐसे ही ट, फिर ठ काट देंगे, है ना, फिर डार्क कर देंगे, फिर डार्क करके काट देंगे। ऐसे ही त, थ, त, थ अभी नहीं बताया मैंने, ठीक है ना, त, थ अभी मैं बताऊंगा आपको। तो प को काट देंगे, ब को डार्क कर देंगे, भ को डार्क करके काट देंगे। इस तरीके से 4 लेटर आ जाते हैं आपके यहाँ से। एक रह गया त, वो त देखेंगे वो हमारा व्रत से आता है। हमने इस तरीके से एक व्रत खींचा, ठीक है ना, उसको क्रॉस से काट दिया, ऐसे करके क्रॉस का निशान लगा दिया। अब देखेंगे दोस्तों साइड वाले जो भाग है ना, ये दोनों हमारे त होते हैं। अच्छा इनको अलग लिख करके देखो आप, इतना इतना भाग हमने यहाँ लिख दिया और इतना इतना भाग यहाँ लिख दिया, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब देखेंगे लेफ्ट हैंड का भी त हो जाएगा और राइट हैंड का भी। त 2 तरीके से बनता है, चाहे लेफ्ट हैंड वाला लिख लो चाहे राइट हैंड वाला लिख लो, ठीक है ना। ये बीच में कॉमा लगा हुआ है, ये ना समझें कि पूरा एक ही लेटर है ऐसे, इस तरीके से ऐसा नहीं है, वो डबल डबल लिखे जाते हैं। कुछ वर्ड हमारे ऐसे आएंगे जो हमें डबल ही लिखने हैं, चाहे ऐसे लिख लो लेफ्ट हैंड की तरफ चाहे राइट हैंड की तरफ, वो आपकी इच्छा है, ठीक है ना। तो कुछ लेटर आएंगे जो डबल तरीके से बना करेंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे त 2 तरीके से बनेगा, तो त हम ऐसे बनाएंगे घुमाव। कितना घुमाव आएगा, लेफ्ट हैंड का और राइट हैंड का, दोनों घुमावों को अलग अलग हटा देंगे। 1/4 भाग होता है ये, तो कैसे बनेगा त, इस तरीके से यहाँ से लेकर के यहाँ तक त हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखेंगे अगर त में थोड़ा सा हम कट लगा देंगे तो थ हो जाएगा। ऐसी वही वाली कंडीशन,
त में कट लगा देंगे, त को डार्क कर देंगे, द, है ना, डार्क करके कट लगा देंगे तो ध। इस तरीके से हम दोस्तों क्या करेंगे कि वर्णमाला को सही तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और धीरे धीरे कोशिश करेंगे, ऐसा भी नहीं होता कि इसको एक दिन में याद कर लो, है ना। जैसे हिंदी वर्ड, अच्छा किसी के लिए भी कोई भी एक नया सब्जेक्ट होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक दिन में तो उसको हम समझ नहीं पाते, ठीक है ना, एक आध दो दिन लग जाते हैं उसे समझने में, उसके बाद में फिर हम उस पर प्रैक्टिस करते हैं तब उसको समझ पाते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले तो हम इसको नोट करेंगे, नोट करने के बाद में इसका मतलब नोट्स बनाएंगे, अपने नोट्स बनाने के बाद में इसको समझना है कैसे कैसे शब्द बनते हैं। जैसे क बना, है ना, सरल रेखा खींची, सरल रेखा, फिर उसके बाद में थोड़ा सा कट लगाया, ख बना। इस तरीके से क वर्ग याद करना है इकट्ठा, ऐसे ही फिर च वर्ग याद करना है पूरा, फिर ट वर्ग याद करना है, इसी तरीके से त थ द ध, त वर्ग याद करना है, फिर प वर्ग याद करना है। इस तरीके से इसको याद करना है दोस्तों, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, ठीक है ना, और शेयर तथा सब्सक्राइब करें।